आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम है। खबर खास में आज हम बात करेंगे सीए और एहतजाज की। सीए और एनआरसी की मुखालफत में जामिया मिल्लत इस्लामिया से उठी आवाज अब पूरे मुल्क में पहुंच चुकी है। शहरियत तरमीमी कानून को सियाह कानून करार देते हुए मुल्क का एक बड़ा तबका सड़कों, चौराहों, गली कूचों में मुजाहरे कर रहा है और कैंडल मार्च, मशाल मार्च और धरने दे रहा है। लेकिन मरकजी हुकूमत एहतजाज को सियासी पार्टियों की सियासी साजिश और वोट बैंक की सियासत से ताबिर कर रही है। हुकूमत भी कई मकामात पर सीएए की हिमायत में रैलियों का इनेकाद कर रही है। तहम मरकजी हुकूमत मुल्क के एक बड़े तबके को एतमाद में नहीं ले पा रही है। दिल्ली के शाहीन बाग, पटना के सब्जी बाग में कपकपा देने वाली सर्दी, तो कानपुर में बारिश और कोलकाता के पार्क सर्कस में बिना बिजली और दीगर सहूलियात के बगैर एहतजाज कर रही खवातीन के जज्बे और हौसले में कोई फर्क नहीं आया है। खवातीन के मुताबिक वो सीएए की मनसूखी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगी और उन्हें उम्मीद है कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस कानून को जरूर मनसूख करेगा। और नाज़रीन, ये राज तस्वीरें, माफ कीजिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के सब्जी बाग की है, जहां पर शाहीन बाग की तर्ज पर यह एहतजाज किया जा रहा है। और सीधे इस वक्त लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, जो एहतजाज की आग पहुंची मुल्क के कोने कोने तक, शाहीन बाग एक मिसाल बना है, वैसे ही सब्जी बाग को भी अब शाहीन बाग की तर्ज पर देखा जा रहा है। क्या कुछ वहां देखने और सुनने को मिला है अभी तक? एक बहुत ही प्यारा बच्चा है जो रोज आके कुछ ना कुछ बोलता है। बिल्कुल, हम पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं पटना के सब्जी बाग की, जहां भी एनआरसी और सीएए के खिलाफ किस तरीके से लोग यहाँ पे जुटे हैं और न सिर्फ यहाँ पे जुटे हैं बल्कि आंदोलन भी ज़बरदस्त तरीके से। आप तस्वीरों में देखिए, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे हैं और इन महिलाओं ने एक तरीके से ये मैसेज देना है कि जिस तरीके से ये कानून लागू किया जा रहा देश में, ये कानून उसके खिलाफ हम हैं और न सिर्फ खिलाफ हैं बल्कि पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी करते हैं। और देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से पटना के सब्जी बाग का ये दृश्य है, जहां पर कि तमाम महिलाएं यहाँ पे आंदोलन कर रही है और इसके साथ में एक मंच भी बनाया गया है, जिस मंच के जरिए तमाम वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो इस सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले शिवानंद तिवारी जो पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आरजेडी के, लालू यादव की पार्टी के, अभी उन्होंने यहाँ आकर बात रखी और सबसे बड़ी बात है इसको सियासी रूप में भी आप देख सकते हैं। जो आंदोलन है ये यहाँ के आम लोगों का आंदोलन है, लेकिन इसको सियासी अगर इस चश्मे से देखा जाए तो आरजेडी इसको भुनाने में लगी हुई है। और आप देखिए तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कविता के जरिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में महिलाओं को देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं। मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से ये एनपीआर, एनआरसी और सीएए को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, तो पटना से भी एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि बिहार की राजधानी पटना में भी लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इस कानून के। जी अमित, अगर ये देखा जाए जिस तरह से सियासत करने की बात हो रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार कह चुके हैं कि एनआरसी का सवाल ही पैदा नहीं होता और हवाला दे रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो फिर क्यों इस तरह की सियासत बिहार में हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले इस बात का ऐलान कर दिया और 2 दिन पहले भी जब सदन चल रहा था उस दौरान भी नीतीश कुमार ने पुरजोर तरीके से कहा कि एनआरसी किसी कीमत पर बिहार में नहीं लागू होगा। लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं, जो पार्टियां बीजेपी और एनडीए के खिलाफ है, वो इस बड़े मुद्दे को भुनाने में लगी है। हम एक पोस्टर को आपको दिखाते हैं। एक पोस्टर एक महिला ने लिया है, इसमें लिखा है, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस वतन को दिक्कत है। जो भी इनका शब्द है हम उसको कहीं सही नहीं मानते, लेकिन जिस तरीके से आप मैसेज देने की कोशिश की जा रही है यहाँ से महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा कि हम इस कानून का विरोध करते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या इन महिलाओं, बच्चों और जिस तरीके से विरोध हो रहा है,
क्या इसका सियासी फायदा लेने की भी कोशिश की जा रही है तमाम वो पार्टियां जो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ है। जी। आरजेडी के एक बड़े नेता शिवानंद तिवारी से न सिर्फ यहाँ से हुंकार भरा, अभी कुछ समय बाद तेज प्रताप यादव भी आपको दिखाई देंगे। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, अभी कुछ समय बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आप समझिए किस तरीके से जो छोटा बेटा लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव है वो सीमांचल के इलाकों में वहाँ हुंकार भर रहे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अभी सब्जी बाग पहुंचने वाले हैं। तो किसी भी कीमत पर जो सियासी पार्टियां जो विपक्ष में है उसको इस मौका को नहीं छोड़ना चाहती है। अमित, एक चीज और भी है कि अपोजिशन का ये इल्जाम है कि ये कानून तो लागू कर रही है, लेकिन क्या वाकई सरकार जो है इस कानून को समझा नहीं पा रही है देश के लोगों को, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों से भी जानना चाहते हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, आखिर वो क्यों ऐसा विरोध कर रही हैं। ज्यादातर संख्या महिलाओं की है, लड़कियों की है। आखिर मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है आप लोग का इस विरोध का? देखिए, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज 5वां दिन है ये प्रोटेस्ट का। यहाँ पे हमको पता है कि आप ये बात लगातार बोलेंगे, यहाँ महिलाओं को नहीं पता है, लेकिन हम इस प्रोटेस्ट में शामिल और हमको पता है कि एनआरसी, सीए और एनपीआर क्या है और कैसे इस देश में ये देश के आम नागरिकों पर हमला है, कि कैसे एनआरसी में लंबी लंबी लाइनों में लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, एनआरसी जो है आज जो हमारे प्रधानमंत्री उनको बोल रहे हैं कि नहीं लागू होगा, लेकिन अमित शाह ने लगातार बोला है कि एनआरसी पूरे देश भर में लागू होगा। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री आपके बिहार के नीतीश कुमार है, वो सदन में ही बोलते हैं कि एनआरसी लागू नहीं होगा, वो मंच से ही बोलते हैं एनआरसी लागू नहीं होगा। क्या नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री के बातों पर यकीन नहीं है आप लोगों को? देखिए, हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अपना ये जो 2 अलग अलग बयान दे रहे हैं इसको ठीक करें। वो हम उनसे मांग करते हैं कि जो भी राज्य सरकार है वो एनपीआर जो है वो बिहार में नहीं लागू करे, यहाँ से ये मांग है हमारी। और नीतीश सरकार जो है अपना एनआरसी पे जो स्टैंड है वो क्लियर करे। ठीक, ये हमारी मांग है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बातचीत का सिलसिला यूं जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब जो है भोपाल से जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से सत्याग्रह हो रहा है, इकबाल मैदान में काफी एहतजाज हो रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, शाहीन बाग के बाद पूरे मुल्क में एक तरह से तहरीक चल पड़ी है, खवातीन बच्चे निकले हैं। भोपाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है मेहताब? जिलानी, हम बता दें कि अगर दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है तो भोपाल के मीनारा शाहीन जिसे आप देख रहे हैं, इस मीनारा शाहीन के नीचे भोपाल में एहतजाज चल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं, उस जगह पे लेके चलते हैं कि देखिए यहाँ पर मर्द है, ख्वातीन है, ये तमाम लोग 1 जनवरी, अगर हम बात करें नए साल के आगाज़ के साथ ही भोपाल में जो है सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। आप देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग जो है लिहाज में बैठे हुए, क्योंकि भोपाल में सुबह से सूरज देखने को नहीं मिला है, लेकिन तमाम लोग इस बात के लिए बजिद हैं कि जब तक हुकूमत अपने मौके पर वापस नहीं आती है इनका एहतजाज जारी रहेगा। आप देखिए कि यहाँ पे लोग जो है उसको लेकर जो है अपने गीत भी गा रहे हैं और उस पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे आशा मिश्रा जी यहाँ पर हैं। आशा मिश्रा जी से बात करते हैं कि आशा जी जो है आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सर्दी में, क्या खास वजह है? जो अभी देश में चल रहा है, जिस तरीके से हमारे केंद्र सरकार ने एक तरीके से सीए लागू किया है, दूसरी बात है एनआरसी और एनपीआर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक सत्याग्रह है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हैं और ये धरना लगातार चलेगा जब तक हमारी आवाज को ढंग से सरकार नहीं सुनेगी। आपके सरकार नहीं सुन, सरकार ये कह रही है कि ये नागरिकता लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। ये सरकार नागरिकता देने की बात करती है, ये कहते कि ये कितनी गलत बात है, इसको समझने की जरूरत है। इतनी ये जो नागरिक एनआरसी लागू कर रहे हैं इससे कितने, इसमें एक तो पहले जो हमारा लगा सीए लागू किया था जिसमें पूरी तरीके से एक धर्म आधारित किया था, पूरा मुसलमान को उस पर टारगेट किया है। अभी जब एनआरसी कर रहे हैं इसमें केवल वो नहीं है बल्कि दलित, आदिवासी, महिला और गरीब से गरीब जनता को परेशान करने की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण बताती हूँ, एक परिवार में 3 लोग हैं, एक 16 साल की होंगे, एक 45 साल के होंगे, एक 85 साल के होंगे। अब ये सरकार कहती है
अभी ये जो आपके पास जो आपके नागरिकता का बात है उसको नहीं मानेंगे, आपका पुराने नागरिक का मानेंगे, प्रूफ मानेंगे। अब बताइए 85 साल की जो औरत है या महिला है या बुजुर्ग है वो अपना कहाँ से लाएंगे उनका? तो ये सरकार एक तरीके से ये एक नागरिकता के बहाने दूसरे काम करना की चाहती है। ये सरकार इस नागरिक के बल पर ये अभी दूसरा बार ये केंद्र सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस नागरिकता को अभी सवाल करते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिलानी और भी कुछ लोग आए, इनसे जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो है सर्दी में क्या खास है कि 16 दिन से बैठे हुए। देखिए, एक तो ये काला कानून हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरीके से संविधान के 14 और 15 आर्टिकल के खिलाफ जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है और एक धर्म आधारित एक कानून इनडायरेक्टली धर्म आधारित किया गया है। अगर एक व्यक्ति का नाम ना लिया जाना भी, उसको छोड़ देना भी उसके साथ अन्याय है, तो ये अन्याय हुआ है। इसलिए हम सीए एनआरसी के खिलाफ बैठे हैं पिछले 1 तारीख। कब तक आपका प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारी जो ये काला कानून में वापस नहीं हो जाता, तब तक हम बैठे रहेंगे। देश की आज़ादी को 90 साल लगे थे आज़ाद होने में, हमें जितना वक्त लगेगा हम बिल्कुल बैठे रहेंगे। आपने सुना कि इनका साफ साफ ये कहना है जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए एक बड़ा लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा था और उसके बाद देश आज़ाद हुआ था, और ये दूसरे मानते हैं कि एक दूसरी तरीके की आज़ादी है। जारी रहेगा। रुख करेंगे सीधे शाहीन बाग से। खुर्रम हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। खुर्रम शहजाद, शाहीन बाग एक मिसाल बना है, पूरे मुल्क में एहतजाज की तस्वीर बनकर उभरा है। इस वक्त शाहीन बाग में एहतजाज को 1 महीने का वक्त खत्म हो चुका है, 2 दिन ज्यादा हो चुके हैं। क्या कह रहा है शाहीन बाग अपने इस एहतजाज को लेकर? क्या वाकई सरकार पर असर होगा इस शाहीन बाग के एहतजाज का? देखिए जिलानी, मैं शाहीन बाग नहीं जा सका क्योंकि दिल्ली में काफी ज्यादा जाम है, लेकिन आपसे ये वादा है कि 8 बजे मैं आपको जरूर शाहीन बाग की तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर सलमान खुर्शीद आए थे, तो सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो आवाज पिछले 32 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एहतजाज शहरियत कानून के खिलाफ शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। यहाँ पर पोस्टर बनाए गए हैं, यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो बहुत सारी तरीकों से अलग अलग अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जो 18 घंटे इस मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर खड़े रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपको काफी वक्त हो गया है, क्या कुछ देखा है आपने? और ये जो एहतजाज है आप लोग यहाँ कैसे देखते हैं? सरकार बार बार समझा रही है इससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई गैप तो है, कोई कमी तो है। हाँ बिल्कुल, बहुत कमी है, क्योंकि सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी रामलीला ग्राउंड में कुछ और कहते हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, तो उनका क्या इत्मीनान करे? और या तो इसको पूरा इसकी ज़रूरत क्या है, जबकि देश जो है वो इकोनॉमिक की तरफ घाटे में जा रहा है। जीडीपी देखो कितनी डाउन हो रही है और सब्जियों के रेट देखो कितने हाई लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं देता है। ये सब चीज़ें डिवाइड करने के लिए बस ये CAN लाने की क्या ज़रूरत थी? इस पे क्या, इससे हमें तो नुकसान है। ये जो आप पोस्टर लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? ये 2019 का पोस्टर मैंने बना कर लाया हूँ। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2019 में जो विकास की बात हुई थी वो विकास हार चुका है। NRC CAA जो है वो जीत चुका है। यानी प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विश्वास, वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आया है। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, मैं डेली 15 लाख अकाउंट में जाता हूँ मालूम करने के लिए, 15 रुपये नहीं आते हैं। अब तो सब्सिडी भी चली गई गैस की मेरे पास से। तो देश का बहुत बुरा हाल है, सिर्फ मुद्दों से भटकाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान धार्मिक भावनाएं, CAA NRC, इसमें उलझाया जा रहा है। इकोनॉमी बहुत बेकार हो चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग इसी के लिए अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है, आप यहाँ पर हैं। मुझे ये बताइए कि सरकार ने बार बार कहा खतरा नहीं है शहरियत कानून से, CAA का कोई जिक्र अभी नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा, तो खतरा किस बात से है? आपको खदशा किस बात का है? खतरा ये है कि जैसे पार्लियामेंट में अमित शाह ने जो खास तौर से इंडिविजुअल सिख, हिंदू और इन लोगों का नाम लिया और मुसलमान का नाम नहीं लिया, इससे इनकी साफ मंशा जाहिर होती है इनका क्या प्लान है। ये मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, टारगेट बना के इनको बाहर करना चाह रहे हैं और इनकी जो भी वोटर राइट्स है उसको छीनना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। इनकी गंदी पॉलिटिक्स है,
हमेशा गंदी पॉलिटिक्स रहती है, राइट्स करवाते हैं, एक दूसरे में लड़वाते जी हैं। खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे। 22 जनवरी को जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, गुफ्तगू होगी, थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है क्योंकि काफी पिटीशन इस पर डाली गई हैं, कई अर्जियां डाली गई, चुनौती की गई इस कानून को। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी कुछ ना कुछ कहेगा और जो अर्जियां डाली गई हैं उस पर भी कुछ ना कुछ बताएगा। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता नहीं है आवाम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इस पर सुनवाई करेंगे 22 तारीख तक, तो क्या इंतजार करना चाहिए था या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी? फिर राहत कहां से मिलेगी? देखिए, हमारा तो हिंदुस्तान के आइन पे पूरा यकीन है और मैं 22 तारीख तक पूरी तरह से यकीन करूंगा और 22 तारीख से पहले मैं ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला नहीं आएगा। मुझे पूरा देखिए, हम अपने संविधान पर यकीन रखते हैं और रही बात जुडिशरी की, तो हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है। बाबरी वर्डिक्ट हुआ, क्या कोई मुसलमान या कोई अन्य लोग रोडों पे आए? कोई रोड पे नहीं आए। हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास रखेंगे, मरते दम तक रखेंगे। लेकिन हमें इन्होंने इस सीए से हमें बाहर कर दिया है, इसमें बहुत बड़ी साजिश नजर आती है गवर्नमेंट की। और खुद ऑन रिकॉर्ड है राज्यसभा में अमित शाह जी ने कहा है कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे। अब प्रधानमंत्री रामलीला मैदान पे मुकर जाते हैं और ये आर्टिकल 14 का वायलेंस है। चलिए अब रुक करते हैं कोलकाता का। हमारी नुमाइंदा शबाना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुर्रम, आप हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े रहे। शबाना इस वक्त जुड़ी हैं। शबाना, जिस तरह से पार्क सर्कस का एहतजाज, हालांकि मगरिबी बंगाल की बात करें, वजीर आला पहले दिन से डटी हुई हैं, लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। लोगों को अपनी वजीर आला के साथ भले वो जुड़े रहे लेकिन यकीन नहीं है कि सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। डिटेंशन सेंटर की तक बात आ रही है, खुद अब वजीर आला पर इल्जामात लग रहे हैं कि साजबाज का चक्कर है। ऐसी बहुत सी चीजें वहां चल रही है। इस कानून को लेकर सियासत हो तो रही है लेकिन आवाम है कि अपने एहतजाज पर डटी है। तो क्या कहना है वहां के लोगों का, किस चीज का इंतजार है? क्या वजीर आला पर भरोसा नहीं है कि वो लागू नहीं करेंगी? ये बिल्कुल यकीन दिला रही हैं। देखिए जिलानी, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कोलकाता मैदान में लोगों का, खवातीन का जोश है। खासकर वो यहाँ 10 दिनों से लगातार जो है वो धरने पे बैठी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी भी एहतजाज कर रही हैं। उनकी जो तृणमूल छात्र परिषद है, जो उनकी स्टूडेंट तंजीम है, वो भी धरने पे बैठी है। लेकिन उसके बावजूद ये जो समाजी तंजीमें हैं उनका भी एहतजाज जारी है। तो सियासी पार्टियों का एहतजाज अपनी जगह, समाजी तंजीमों ने अपना मैदान नहीं छोड़ा है। जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक हैं, जो किसी पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप देख सकते हैं कि इस मंच में किसी भी पार्टी का बैनर नहीं लगाया गया है। हालांकि खवातीन ऐसी होंगी कि वो मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक होगा, लेकिन वो सब कुछ भूलकर यहाँ समाजी तौर पर जमा हुई हैं। तो सीए और एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी का एहतजाज एक तरफ, समाजी तंजीमों ने अपना जो है वो मैदान और अपना जो एहतजाज का जो रास्ता है वो नहीं छोड़ा है। और उनको लगता है कि उनके लगातार एहतजाज से आवाम का जो गुस्सा है, लोगों का जो गुस्सा है, उसकी वजह से मरकजी हुकूमत का जो है वो नर्म पड़ेगी और अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाएगी। अब दूसरी तरफ आप देखें कि ममता बनर्जी का एहतजाज है और ममता बनर्जी ने कई रैलियां की है, कोलकाता के हर कोने तक पहुंची है वो अपनी एहतजाजी रैली को लेकर सीए और एनआरसी के खिलाफ। उसके साथ साथ उन्होंने सिल्लीगुड़ी से लेकर मतलब बंगाल के हर जिला तक भी जो है वो पहुंची और वहां उन्होंने रैलियां की। अब उसके बाद उनकी जो स्टूडेंट तंजीम है वो धरने पे बैठी है, 5 दिन से उनका धरना जारी है। लेकिन उसके बावजूद अगर समाजी तंजीमों की ये भीड़ है तो कहीं ना कहीं सियासी जमातों को और खासकर जो पार्टियां हैं उनको ये समझना होगा कि आवाम जो है वो उनके ऊपर कितना भरोसा कर रही है। या शायद उनको ये लगता है कि सियासी बातें या सियासी एहतजाज कभी भी किसी भी कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है, लेकिन जो आवाम का गुस्सा है, जो आवाम की तहरीक है, वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगी। हमारे साथ कुछ खवातीन, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे किस तरह से जो है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ एहतजाज कर रही हैं। हाँ बोलिए। लगातार बैठी हैं आप? हाँ, मैं 10 दिन से यहीं पे बैठी हूँ। ममता बनर्जी भी धरने पे बैठी हैं, उनकी भी पार्टी धरने पे बैठी है। अच्छा। आप लोगों को नहीं लगता कि मतलब कि एक वजीर आला खुद धरने पे बैठी हैं,
और उनके साथ रहना चाहिए, या वो हमारे साथ हैं, ऐसा लगता है? नहीं, सुनिए, जिस जगह पे जो करना है वो कर रहे हैं। वो उधर धरने पे बैठे हैं, हम लोग इधर धरने पे। ये नहीं है क्या एक साथ ही एक जगह पे बैठना है? ये मतलब ठीक है, वो उधर बैठे हैं, हम लोग भी इधर भी तो सबको जानना जरूरी है। भरोसा है ममता बनर्जी पर? मुझे तो सबको भी भरोसा है, क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी पे नहीं, मुझे संविधान पे भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है। मुझे लगता है एनआरसी, सीएए और एनपीआर जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, सारा वर्ल्ड में से आंदोलन चल रहा है, तो मुझे लगता है ये हट जाएगा। तो आपने देखा कि आंदोलन चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर आवाम का आंदोलन अगर जोर पकड़ेगा, वो अगर सड़क पर उतरेंगी, तो शायद जो है इस ताल्लुक से शबाना अपना मौका बदलेगी। जी, शबाना और मेहताब और खुरम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हम अमित का रुख करेंगे, सब्जी बाग का पटना का रुख करेंगे। अमित, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, वहां पर आपने कुछ लोगों से बात की, लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह से बिहार में सियासत होने लगी, सुशील मोदी का एक बयान आता है, उसके फौरी बाद नीतीश कुमार एक बयान देते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के बयानात की वजह से भी लोग उलझ रहे हैं इस कानून को समझने में, या फिर अंदेशे पैदा हो रहे हैं? देखिए गिलानी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे एनडीए सरकार, चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, जी, जिस तरीके से सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोधाभास दिखाई दिए हैं, जो कई बयानबाजी हुई है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती है हम लोगों के बीच में। हम तस्वीरों के जरिए आपको फिर समझाना चाहेंगे। पहले हम तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम वो महिलाएं जो पटना के सब्जी बाग की तस्वीर है, और यहाँ पे काफी संख्या में तादाद है महिलाओं की, और ये सब आए हैं एनपीआर, सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने। आप सवाल ये कर रहे थे कि क्या बयानबाजियों से भी असर पड़ा है, क्या लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है? तो आप समझिए किस तरीके से, चाहे सुशील कुमार मोदी का ट्वीट हो या फिर नीतीश कुमार आके सदन में आके ये कहना पड़ता है नीतीश कुमार को कि हम एनआरसी का कानून लागू बिहार में नहीं होने देंगे, तो आप समझिए किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके आप देखिए, जब शुरुआत में कैब का समर्थन किया जब ऊपरी सदन में, उसके बाद से ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, और जैसे ही इसकी भनक लगी, बाकी जो विपक्षी पार्टी है, सियासी पार्टियां हैं, वो इसको कैच करने में लगी है, इसको भुनाने में लगी है, और जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से ये सरकार केंद्र और बिहार में चल रही है, ये एक ऐसे कानून को लागू करना चाहती है जिस कानून से उन पर सीधा उनके नागरिकता पे सवाल किया जाएगा। तो ये तमाम जो प्रदर्शन है, आप समझिए इस प्रदर्शन के जरिए न सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, बल्कि इसका सियासी फायदा लेने की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कोशिश कर रही है, और मानते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं इसमें जो एनडीए की सरकार है, जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं पीछे रह रही है, और इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हम इस बात को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि अगर बिहार के नीतीश कुमार की सरकार अगर आम लोगों को समझा नहीं पाती है इस कानून के बारे में, तो इसका न सिर्फ नुकसान होगा, बल्कि जो विपक्ष में बैठी सियासी पार्टियां हैं 2020 के चुनाव में इसका फायदा भी उठा सकती है। ठीक, मेहताब हमारे साथ भोपाल से जुड़े। मेहताब, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, लागू नहीं करेगी, उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी एक तरफ से आज जिस तरह से सीए के तहत जो नागरिकता दी गई, शहरियत देने की बात हुई, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी जो है शामिल रही, अब सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो हमने नया कानून लागू भी कर दिया और शहरियत भी देने की हमारी जो है अमल शुरू हो गया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में एक डर खौफ का माहौल बन रहा है कि सरकार अब अमल भी शुरू कर चुकी है। मेहताब, देखिए जिलानी, हम वादे तौर पर बता दें कि जो है जिन लोगों को शहरियत आज 180 लोगों को देने का मामला है जी, ये अमल आज नहीं शुरू किया गया है, बल्कि इसके लिए एप्लीकेशन, दरख्वास्त पहले दी जा चुकी थी, और ये लोग सालों से भोपाल में रह रहे हैं। और ये दूसरी बात हम आपको ये भी बता दें, जिस तरह से कमलनाथ ने 25 दिसंबर को रैली की थी, उस रैली के खिलाफ और जो उनका मौकूफ, जो इनका स्टैंड कांग्रेस गवर्नमेंट का था, उसके खिलाफ जो है जबलपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, और वो पिटीशन जो है दायर की गई मलयालम
समाज की तरफ से अखिल भारतीय मलयाली समाज और चार तंजीमों की जबलपुर हाईकोर्ट ने समाप्त करते हुए 2 अप्रैल तक की तारीख जो है फिक्स की है। 2 अप्रैल को उस पर जवाब मांगा है मध्य प्रदेश हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो है इस मामले को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान इस मामले को लेकर एक जनता में एक खुशी दिखाना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत ने जो वादे किए थे उसको कर रहे हैं और एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे जहाँ पर हम बैठे हुए इस वक्त मीनार शाहीन के नीचे, चाहे खवातीन हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुस्लिम, तमाम तबकात के लोग जो बैठे हुए हैं, वे हुकूमत के किसी भी स्टैंड को पर इनको यकीन ही नहीं। इनका कहना है कि हुकूमत जो कह रही है, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वज़ीर दाखिला की बात करें, सबके बयानात अलग अलग आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग उन पर यकीन नहीं कर, उनका कहना है जब तक ये स्याह कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। ये कुछ लोग आप जानते हैं, जब सब आप खुद भारतीय जनता पार्टी के जो है तर्जुमान रहे हैं और उसके बाद आपने सीए को लेकर पार्टी छोड़ दी, क्या वजह रही? क्योंकि मुझे एनआरसी जो है वो पूरे मेरे मुल्क के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो सब किसी भी समाज के, वो सब के लोगों के हित के लिए नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैं हक पे खड़ा हूं। और मुझे लगता है कि इस वक्त जरूरत है पूरे हिंदुस्तान जी। हम अब खुर्रम के पास जाएंगे। खुर्रम, मैं आ रहा हूं आपके पास अभी। देश को बचाने के लिए, राष्ट्र की जी रखने के लिए हम सबको जमीन मैदान पे आना पड़ेगा और जो हमारे देश की पहचान है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। बिल्कुल खुर्रम, आप जो देश की जामिया के पास है, जामिया के एहतजाज के बारे में आपने कहा है, लोग अभी भी बेचैन है इस चीज को लेकर। जिस तरह से जामिया का मामला आया है, जेएनयू में जिस तरह की चीजें हुई हैं, दिल्ली में जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में सब कुछ हुआ, शाहीन बाग में एहतजाज चल रहा है, लोग जो चीज चाहते हैं सरकार से, वो चीज सरकार की तरफ से यकीन दहानी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। लोगों का भी ये कहना और अपोजिशन का भी यही कहना है कि सरकार समझा नहीं पा रही है, एतमाद नहीं दिला पा रही, यकीन नहीं दिला पा रही कि वाकई उनके साथ आगे क्या कुछ होगा। सरकार तो ये कहती है कि हम शहरियत दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों को खदशा है कि शहरियत देने के बाद फिर लेने वाला सिलसिला जो एनपीआर एनआरसी के तहत है वो भी होगा। तो यकीन कैसे मिले लोगों को, ये जानने की कोशिश करें। देखिए जिलानी, इस पूरे मामले में 2-3 चीज़ें बहुत अलग तरह से हुई हैं। आप देखिए कि एनपीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर उसको चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस किया है। इसके साथ साथ जो सीए यानी शहरियत कानून को लेकर के जो हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है, तो उस पर भी नोटिस जा रहा है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जमानत हो चुकी है, तो वो एक मामला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जिस तरह से एक लिस्ट सौंपी गई थी उसको लेकर भी सवाल उठा और ये साफ हो गया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साफ तौर पर कोई तैयारी नहीं की गई थी, इसलिए उस पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। कुछ कहा गया कि सरकार की तरफ से आया था, उस पर साइन था, जो लिफाफा था उसमें साइन था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो सरकार की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में वो बैकफुट पर है और यही वजह है कि बार बार सफाई दे रही है। इस वक्त मुल्क को यकीन दिलाने की बात आ रही तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर रखे हुए हैं। खुर्रम, वक्त की कमी है, तमाम रिपोर्टर्स हमारे अमित, खुर्रम, मेहताब और शबाना, तमाम का शुक्रिया कि अब 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले पर सुनाता है, कहता है, ये तस्वीर साफ होगी उस वक्त। तो खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।